नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, कल की डेट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, यानी कि रूट के अंदर 0.441 शायद यही था और 0.625, और मैंने उम्मीद भी की थी आप में से किसी ना किसी ने तो ये सॉल्व किया होगा, बट किसी का आंसर भी नहीं आया। शायद हो सकता है किसी से सॉल्व भी ना हुआ हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था पॉइंट के अंदर ऐसा कुछ रहता है तो वो डबल डबल के पेयर उठाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका तो पेयर हो गया, लेकिन इसके साथ में इसका पेयर ही नहीं है। हालांकि ये जो 441 है, 441 ये जो होता है, अगर सिंपल सा ये रूट के अंदर होता है तो ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। लेकिन यहाँ पे 21 तब आता है जब यहाँ पे एक और कोई भी, मतलब कि यहाँ पे जैसे पॉइंट लगा है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं था तब 21 आ गया, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा है तो ये पॉइंट हमेशा अगली डिजिट एक उठा ही लेता है, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आएगा एक तरीके से। जब ये बाहर निकल के आएगा तो पॉइंट 2 अंक पहले आएगा, तो पॉइंट 21 आ जाएगा इसका। और इसका कितना आएगा, ये है 25 का स्क्वायर रूट 625, तो 0.25, ठीक है। इसमें शायद कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ओके, यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो अभी बता दीजिए आप। अब इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के पीछे 2 डिजिट हैं, यहाँ भी पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है। ये हो गया। इसके बाद में अब 25 से 21 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे पहले से हमने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे हमने 0 बढ़ा दिया। इससे जब हमने इसको काटा तो आ जाएगा 84। अब ये कैसे आया ये मैं आपको नहीं बताऊँ, क्योंकि आपको भी इतना तो आता ही होगा, ठीक है। ये हो गया। अंदर में हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है ये कि अंडर रूट के अंदर हमारा लिख रखा है 272 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 128 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा। आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है ये, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये हमारा 400, ठीक है। और यहाँ पे इंटू a माइनस बी, इसमें से जब ये मतलब माइनस होगा तो बचेगा 144, ठीक है, इतना बचा। अब चूँकि ये रूट के अंदर है तो जो 400 में से बाहर आएगा कितना आ जाएगा 20, और 144 में से बाहर आएगा कितना 12, क्योंकि ये जो होता है ये 12 का, यानी कि इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 144 इक्वल टू 12 इंटू 12, यानी ये 12 का पेयर होगा। और 400 को लिख सकते हैं 20 इंटू 20, तो ये 20 का पेयर। तो इसमें से 12 बाहर आ गया, इसमें से 20 बाहर आ गया, सिंपल सा 240 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, पूरा क्लियर, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। इतना हो गया। चलिए एक अगला मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ आपके सामने। एक आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, और मिल सकते क्या, मिलेंगे। 21 यहाँ पे दे रखा होगा आपको, और ऊपर दे रखा होगा 51, नीचे आपको दे रखा होगा 169। तो बोल देगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये मैं बिल्कुल आपको एक बिल्कुल छोटी एक बेसिक से मैं बता रहा हूँ। एक इधर मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ कि जब भी आपको A B C इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आपको क्या करना है, C का A में मल्टीप्लाई करना, यानी A इंटू सी प्लस बी डिवाइड बाई सी, समझ गए। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए आप इधर, जैसे यहाँ पे दे रखा है 6 2 4, इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, 6 का 4 में मल्टीप्लाई 24 प्लस ये वाला 2 और डिवाइड में 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 24 और 2 26/4, ठीक है। ये आपका, यदि आपको और भी सॉल्व करना है तो 6 पॉइंट और ये हो जाएगा 5, ठीक है, इतना आ जाएगा आपका आंसर। अगर आपको उसी तरीके से आपको इसको करना है तो क्या हो जाएगा, आपको 21 मल्टीप्लाई बाई 169 प्लस 51 और डिवाइड बाई 169। आई होप आप क्लियर हो, दिख रहा होगा। इसमें कुछ नहीं करना मैंने, ये A था, ये B था, ये C था, A इंटू सी प्लस बी, यही किया ना, यही मैंने यहाँ पे किया था। 6 में 4 का मल्टीप्लाई किया, 21 में 169 का मल्टीप्लाई किया, प्लस में 51 वैसे ही रख दिया, प्लस में यहाँ पे 2 रखा था डिवाइड में, नीचे वाला जो डिवाइड में था वही आ गया।
आ गया क्लियर। इसके बाद में अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21 में, यानी कि चाहे 21 में इसका करो चाहे इसमें 21 का करो, जो भी आपको इजी लगे। चलिए एक बार कर लीजिए। हालांकि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तो आपको नहीं दिखाऊंगा, बट इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3600 और डिवाइड में आ जाएगा 169। ठीक है, या तो आपको जो आंसर दे रखा होगा इतना दे रखा होगा, या फिर इसको भी थोड़ा बहुत सॉल्व करके उसने दे दिया होगा, बस से जनरली इतना ही आंसर दे रखा होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एक मैंने कल आपको बताया था, मैं आपको ना परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट में दो चीज़ें होती हैं, एक स्क्वायर रूट, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे कि आपके साथ में क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि बताइए, मतलब ऑप्शन होंगे कि निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होती है ना, मतलब कोई भी डिजिट, जैसे कि उसने सपोज कोई भी डिजिट है XCZ2 6, बोल देगा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी। मतलब जनरली आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे कोई क्वेश्चन होगा उसमें A B C D 4 ऑप्शन होते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा होता है बताइए निम्न में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी। तो वो कैसे आप बताएंगे जब तक आपको पता नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए ये आप ध्यान रख लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए जो हमारी डिजिट होगी उसमें जो लास्ट वाली डिजिट होगी ना, या तो यहाँ पे 1 आए, या 4 आए, या 9 आए, या 6 आए, या 5 आए। ठीक है, यानी कि यदि इन 5 डिजिट में से कोई भी संख्या बिल्कुल पहले पे दे रखी, तो वो जैसे यहाँ पे दे रखा है 2 4 3, या 4 1 4 7 3 3 5, ठीक है, या 2 4 2। अब बताइए इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट होती है। यदि आपको ये 5 डिजिट पता है ना, 1 4 9 6 5, तो सिंपल सा इकाई डिजिट में 5 सिर्फ इसी में है, क्योंकि ना 3 है इसमें, ना 7 है इसमें, ना 2 है इसमें। तो आँख बंद करके आप ये मार देना, आपका 1 नंबर आपकी झोली में। ओके क्लियर। ये डिजिट आपको याद रखनी है, 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9। और ये ना मतलब ये समझ लीजिए आर्यभट्ट जी बोल के गए थे कि 1 4 5 6 9 यही अगर डिजिट इकाई अंक पे होगी तब ही कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेगी, अन्यथा कोई भी अन्य डिजिट आ जाएगी तो वो हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये फैक्ट है गणित का। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमने ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। अब एक बात और मैं बता देता हूँ कि स्क्वायर रूट में क्या होता है। स्क्वायर रूट इसके 2 पार्ट होते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट में क्या होता है, जैसे कि कोई आपको संख्या दे रखी है, सिंपल सी है 1 4 4, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, लास्ट में इकाई डिजिट पे 4 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। नॉन परफेक्ट में जैसे कि इसने दे रखा है रूट में 7, अब रूट में अगर 4 होता तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल आता, 2 का 2 निकल आता है इसका, लेकिन 7 नो चांस। ठीक है, तो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर रूट होएगा, लेकिन ये वाला परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। इसमें थोड़ा आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, या कुछ भी अलग हो सकता है, या जैसे कि अंडर रूट में 0.2 दे रखा है तो इसका भी नहीं निकलेगा, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे रखा है कि निम्न में से बताइए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा या कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, तो आपको सीधा सा आपको दिख जाएगा। ठीक है, नॉन परफेक्ट तो दूर से ही दिख जाते हैं। ओके, अब मैं आपको अगला बताता हूँ कि एक नया नॉन परफेक्ट के लिए क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैंने परफेक्ट स्क्वायर रूट बताया था 1 4 5 6, 1 4 5 6 9, ठीक है, और 2 3 बचा कितना, 2 3 7 8, यही बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रह गया, 10 तो अलग हो जाएगा। ठीक है, हाँ।
अब ये अगर कोई किसी भी संख्या के इकाई डिजिट में ये संख्या आ जाती है ना, देखिए आप किसी संख्या के इकाई डिजिट में ये संख्या आती है तो आंख बंद करके बोल देना ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ओके, इसमें कोई चांस ही नहीं है इसके स्क्वायर रूट होने का। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 2 2, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में 2 आ रहा तो दिमाग में आता है कि यार ये हो सकती है, मतलब क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, 2 सबसे डिवाइड हो जाता है। लेकिन भाई ये नॉन परफेक्ट है, आंख बंद करके बता देना कि 2 3 7 8 अगर कहीं पे है तो वो नॉन परफेक्ट रहेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ये 2 इक्वेशन याद रखनी है परफेक्ट स्क्वायर रूट में, 1 4 5 6 9, नॉन परफेक्ट में 2 3 7 8, मतलब या तो इसको याद कर लो या इसको याद कर लो। इसको इसमें 4 है, 2 3 7 8, 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9 परफेक्ट, 2 3 7 8 नॉन परफेक्ट, 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9 परफेक्ट, 2 3 7 8 नॉन परफेक्ट। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई भी इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है यार, सिंपल सा है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब मिलते हैं आपको हम कल की एक नई क्लास में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या परफेक्ट है या क्या क्या नॉन परफेक्ट होगा। चलिए मैं एक आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। हमारा जो पिछला टॉपिक था उससे एक सिंप्लीफिकेशन का कि एक क्वेश्चन। ओके, ये अलग टॉपिक है, ये परफेक्ट इसके बारे में जो भी है वो मैं कल की वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए एक क्वेश्चन था ये होमवर्क के लिए दे दूँ? नहीं, मैं ही करवा देता हूँ। रूट के अंदर इससे आएगा नहीं, मैं पेन से लिख दे रहा हूँ। ओके, रूट के अंदर 156.25, ओके, उसके बाद प्लस रूट के अंदर 0.0081 माइनस रूट के अंदर 0.036, ठीक है, 361 और कर लो। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि ये कितना आएगा। अब ये कितने का स्क्वायर होता है, सोचिए। हालांकि ये तो आपको नहीं सोच में आ रहा, मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है 125 का स्क्वायर रूट 125 का, ठीक है, और ये वाला हो जाता है 81 9 का, 9 9 जा 81। इसके बाद 361 ये कितने का हो जाता है, ये होता है 19 का। ये हो गया, यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट में मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये 2 के पेयर लेके चलता है। यहाँ पे 2 का पेयर, यहाँ पे 2 का पेयर, यानी यहाँ पे पॉइंट लगेगा 2 डिजिट पहले लगा। हमारे पास तो एक ही डिजिट है तो 1 0 फिर पॉइंट, यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा, 19 आ गया 2 का पेयर, तो डायरेक्ट यहाँ पे मतलब 2 डिजिट पहले, एक ये हो गई डिजिट, एक ये हो गई, यहाँ पे पॉइंट लग गया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो ये पेयर बन गया, लेकिन पेयर के बाद पॉइंट है, उसके बाद में सिंपल है, तो यहाँ पे एक पेयर बना, ये 5 डिजिट आ गई, उसके बाद पहले ये लगा दिया। अब ये सिंपल सा है, अब आपको कुछ नहीं करना, इसको जोड़ के उसमें से इसको घटा देना है। अब यदि आपको घटाना भी नहीं आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, 1259 ये हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा रहेगा, माइनस 0.19, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर लेना है आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40, क्योंकि 59 में से 19 गए, 40 बचेंगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपको और कुछ 2-4 क्वेश्चन दे दूँगा, ये बताइए इनमें में से एक ही दे दे रहा हूँ कि इनमें से कौन सा इसमें से बाहर निकल के आएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए। अंडर रूट के अंदर है 0.000036, कितने जीरो हो गए, 1 0 लगा लो, ठीक है। इसमें से बताइए कितना बाहर निकल के आएगा। ओके, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा होगा कि 0.0009, इसमें से कितना बाहर आएगा। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, बाकी कल मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये आप कैसे निकालेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।